हाँ जी। कैसे हो आप सब लोग? तैयारी ठीक हो रही है? यार एक चीज बताओ। जैसे अगर मान लो अभी हम लोग इन वीडियोस में आप लोगों को चैप्टर्स बता देते हैं कि आप लोगों को कौन कौन से चैप्टर पढ़ना है, भाई इनको पढ़ते भी हो या नहीं पढ़ते हो? ये तो आरपीएससी, एनसीईआरटी, यही बुक आप लोगों को बता रहे हैं, एनआईओएस, ये जो भी ऑथेंटिक बुक के जो चैप्टर्स हैं वही तो कंपाइल करके दे रहे हैं, तो ये पढ़ते तो हो गए आप लोग। आप लोगों का जो सर्च करने वाला टाइम होता है ना, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स यूपीएससी बैकग्राउंड से हैं, या इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं, या हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट हैं, जो जिनको जो वेबसाइट पे जाके जिनको बुक्स नहीं मिली है ना, अब उन्हें ये सारी की सारी बुक्स की पीडीएफ हम लोग अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर करते हैं, तो टाइम तो बचता ही है अगर आप सही से करते हो। हम लोगों ने अपनी जो ये स्ट्रेटजी वाली वीडियोस हैं जो हम आप लोगों के लिए यूट्यूब पे लेके आ रहे हैं, इसमें साइंस एंड टेक का आपको बता दिया था, आपको इंडियन हिस्ट्री का बता दिया, इंडियन इकोनॉमिक्स का बता दिया, करंट अफेयर्स का बता दिया। आज जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे अपना इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी वाले पार्ट की, कि यार इसके लिए कौन सी किताबें पढ़ें। सबसे पहले तो हमें एक चीज पता होनी चाहिए, जैसे जब हम ट्रेंड एनालिसिस देखते हैं, तो ट्रेंड एनालिसिस में एक बात हमें पता चलती है कि इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी से जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो आपके 9 से 10 के आसपास के, मान के चलो कि 9 से 10 क्वेश्चन जो हैं वो आपको प्रीलिम्स में देखने को मिलते हैं। इंडिया और वर्ल्ड दोनों की बात कर रहा हूँ मैं। इसमें कई बार ऐसा हो जाता है कि 5 अगर इंडिया वाले से आगे तो 4 वर्ल्ड से आगे, 5 वहां से, 5 5 भी आ सकते हैं, तो इस तरीके का ही रेशो आपको देखने को मिलता है। अभी तक जो आप तैयारी कर रहे थे, जैसे पुराने स्टूडेंट हैं है ना, जो 2023-24 जिन्होंने दिया हुआ है, तो उन्होंने देखा होगा कि पहले जो सिलेबस था वो थोड़ा सा अलग था, और अभी जो सिलेबस चेंज हुआ है उसमें कुछ कुछ वर्ड्स में चेंजिंग हुई है बस। जैसे पहले यहाँ पे ना मेजर लैंडफॉर्म्स, माउंटेन्स, प्लेटूज, प्लेन, डेजर्ट्स, ये लिखा हुआ था। अब यहाँ पे लिख दिया फिजिकल एस्पेक्ट। ठीक है, तो ये चेंज हो गया पूरा का पूरा। अब यहाँ पे हो सकता है कि थ्योरी के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिले। ठीक है, पहले तो कैसे क्वेश्चन मिलते थे कि ये जो माउंटेन है ये किस कंट्री में है, इसकी हाईएस्ट पीक कितनी है, या किस कॉन्टिनेंट में है, आपसे मैच करा लेता था। तो इस तरीके के क्वेश्चन थे। आपसे डेजर्ट्स मैच करा लिए, है ना, आपसे प्लेन मैच करा लिए, तो ऐसे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते थे। अब हो सकता है कि जैसे इनकी जो फॉर्मेशन है, फॉर्मेशन के जो फैक्टर्स हैं, या इससे रिलेटेड जो फिजिकल ज्योग्राफी है ना, वो उससे क्वेश्चन पूछने के चांसेस भी अब बढ़ जाते हैं। तो थोड़ा सा आपको थ्योरी वाला पार्ट करना ही पड़ेगा। जैसे एनसीईआरटी में आपको ये चीजें दी हुई होती है, तो वहां से आपको करनी पड़ेंगी ये चीजें। तो ये कुछ चेंजेस हुए। फिर जैसे अगर मैं देखूं, मेजर मिनरल्स वाला पार्ट था। पहले क्या था कि मेजर मिनरल्स में आयरन और मैग्नीज, बॉक्साइट और मिका, ये ना मेंशन कर रखे थे हमें। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब क्या कर दिया कि मिनरल्स को मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक, भाई मेटेलिक के जितने भी मिनरल्स हैं, नॉन मेटेलिक के जितने मिनरल्स हैं ना, वो सारे करने हैं हमें। अब ऐसे कोई मिनरल्स दिए नहीं कि हमसे सिर्फ आयरन ओर की माइंस पूछेगा, मैग्नीज का प्रोडक्शन कहाँ पे ज्यादा है, बॉक्साइट। तो सिर्फ ये कन्फाइन नहीं है या फिर लिमिटेड नहीं है कि ये चार ही मिनरल्स अपने, अब क्या है, मेटेलिक नॉन मेटेलिक अलग अलग कर दिया, तो आपसे कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। फिर यहाँ पे पिछली बार क्या था, मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स दे रखा था, तो यहाँ पे ये मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स एंड इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज। अब ये इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज में कोई डिफाइंड थोड़ी है कि कौन सी इंडस्ट्रीज, है ना, इंपॉर्टेंट तो बहुत कुछ भी हो सकता है। तो ये थोड़ा सा क्या है कि यहाँ पे सेगमेंट जो है वो ओपन हो जाता है, और ये कुछ चेंजेस हैं जो हमारे सिलेबस में देखने को मिले थे हमें। अब पहले जैसे मेजर रिवर्स और लेक्स ये अपने को दे ही रखा था। पहले मेजर क्रॉप्स में भी अगर मैं बात करूं, तो क्रॉप्स में पहले दे दी थी वीट, राइस, कॉटन, शुगर केन, टी एंड कॉफी। ये 6 जो क्रॉप्स हैं ये मेंशन कर रखी थी, और इन्हीं 6 से पूछता था कि किस क्रॉप की प्रोडक्शन कहाँ पे ज्यादा है, टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा है, राजस्थान का क्या स्टेटस है, टी के लिए कल्टीवेशन के लिए क्या क्या कंडीशंस हैं, ये सारी चीजें दे रखी थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब क्या कर दिया यहाँ पे, एग्रीकल्चर इंपोर्टेंट क्रॉप्स लिख दिया भाई। तो इंपोर्टेंट क्रॉप्स में तो भाई और भी क्रॉप्स आ सकती हैं, है ना, पल्सेस भी आ सकती है, ये पहले पल्सेस था नहीं यहाँ पे, लेकिन अब आ सकती है। तो ये चीजें आपको अब थोड़ा सा ध्यान से करनी पड़ेगी। अब आपको ब्रॉड वे में जाके चीजें पढ़नी पड़ेंगी। ऐसा नहीं है कि भाई अपने को 6 क्रॉप्स दे दी, अपने को 6 क्रॉप्स करनी है, ये अब नहीं होगा। अब थोड़ा सा आगे जाके चीजें करनी पड़ेगी। अब क्या क्लाइमेट भी दे दिया भाई,
क्लाइमेट मेंशन कर रखा है, प्रॉपर क्लाइमेट है ना। अब क्लाइमेट अपने आप में ज्योग्राफी में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट ही है क्लाइमेटोलॉजी, लेकिन अपने को उतना नहीं पढ़ना, अपने को एनसीईआरटी से क्लाइमेट वाले जो चैप्टर्स है वो भी पढ़ लेंगे तो अपने क्वेश्चन वहां से हो जाएंगे। तो ये कुछ कुछ चेंजेस थे, है ना, जो हमें करना है। जैसे यहाँ पे ट्रांसपोर्ट नेटवर्क वाला पार्ट है, पहले ये ट्रांसपोर्ट नेटवर्क ऐसे वर्ल्ड ज्योग्राफी में नहीं दे रखा था, ठीक है, लेकिन अब दे दिया गया भाई। पहले सिर्फ मेजर इंडस्ट्रियल रीजन ही मेंशन कर रखे थे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है भाई, ये चेंजेस हुए हैं एक तो चेंज ध्यान रखना। जिनके पास भी पुराने नोट्स हैं, जो पुराने स्टूडेंट है 2023-24 वाले नोट्स हैं, वो अपने नोट्स को इनको अपडेट कर लेना। अब जो नए टॉपिक जुड़े हैं ना, वहां से क्वेश्चन पूछने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो इसलिए नए टॉपिक्स को बहुत अच्छे से करना है और लेटेस्ट डेटा के साथ करना है, ठीक है। वो हम आप लोगों को वैसे प्रोवाइड भी करवा देंगे, जैसे नीलम मैम के ये इंडियन ज्योग्राफी के नोट्स हैं, आप लोग इनको जाके देख सकते हो, इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने, वैसे ये किताब आ गई है मार्केट में, तो आप लोग वहाँ पे जाके इसको बाय भी कर सकते हो, मार्केट में मिल जाएगी आपको, ठीक है। तो यहाँ पे सारे के सारे सिलेबस जो है, पॉइंट्स हैं, टॉपिक्स हैं, जो नए भी ऐड किए गए हैं, वो सारे कवर कर रखे हैं, तो वो एक बार आप लोग जाके देख लेना भाई। अब आगे चलते हैं, ठीक है। तो ये तो था सिलेबस भाई। अब हमें ये बात भी पता है कि इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी के अगर हम लोग आसपास बात करते हैं तो 9 से 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। यही बेसिक सा ट्रेंड है। अब सोर्सेज की बात करते हैं, जिसके लिए हम लोग ये वीडियोस बना रहे हैं कि अपने को पढ़ना कहाँ कहाँ से और कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो हमें करने हैं, कौन कौन सी किताबों में। तो मैंने आपको ना यहाँ पे वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी दोनों के टेबल सिलेबस के अकॉर्डिंग और उसके सामने ही सोर्सेज और किताबों में जो जो चैप्टर अपने को करने हैं ना, वो लिख दिए भाई। अब आप बोलोगे कि साहब ये चैप्टर तो आप लोगों ने बता दिए, अब इनकी पीडीएफ, भाई इनकी पीडीएफ भी ना अपन ने कंपाइल करके दे रखी है, तो वो भी मैं अभी आप लोगों को बता दूंगा कि यहाँ कहाँ से डाउनलोड कर लेना उसको। भाई पहला जो टॉपिक है, जैसे फिजिकल एस्पेक्ट्स है, माउंटेन्स, प्लेटूज, प्लेन्स एंड डेजर्ट्स, भाई जीसी लियोंग से कर लेना। जीसी लियोंग का चैप्टर सेकंड है, जीसी लियोंग का चैप्टर 7वां है भाई, 7th चैप्टर। और आरबीएससी की 11th क्लास का जो चैप्टर 8 है, ठीक है, वो कर लेना, मैं अभी दिखा भी दूंगा आप लोगों को। फिर अगर मैं मेजर रिवर्स और लेक्स की बात करूँ तो जीसी लियोंग का जो चैप्टर 9 था भाई, जीसी लियोंग देखो, एक तो क्लियर कर देता हूँ, हिंदी में नहीं है भाई, ठीक है, इंग्लिश में है। तो और यार बेसिक सा है, कोई ऐसा नहीं है कि आपको वहां से आप उसमें पढ़ नहीं सकते हो, पढ़ सकते हो आराम से, नाम नाम ही तो पढ़ने होता है। नेचुरल वेजिटेशन, भाई ये जीसी लियोंग से कवर कर सकते हो। ऐसे ना नेचुरल वेजिटेशन एक जगह पे कहीं पे नहीं दिया हुआ कि एक नेचुरल वेजिटेशन का अपने को एक चैप्टर मिल जाए और हम उसको कर लें, ये ऐसे मेंशन नहीं है। लेकिन है ना, अलग अलग क्लाइमेट्स में क्या नेचुरल वेजिटेशन होगी, तो ये क्लाइमेट के हिसाब से नेचुरल वेजिटेशन दे रखे, तो ये नेचुरल वेजिटेशन वाला पार्ट आप जीसी लियोंग से कर लेना भाई, वहां पे दे रखा है। प्लस में अगर सीधा सीधा एनसीईआरटी में भी कुछ चैप्टर्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है, पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जीसी लियोंग से कर लेना। एग्रीकल्चर वाला पार्ट जो है, उसमें टाइप, डिस्ट्रीब्यूशन एंड इंपोर्टेंट क्रॉप्स, ठीक है। अब अपने को ऐसे कोई स्पेसिफिक क्रॉप नहीं करनी है, अपने को सारी क्रॉप करनी है। तो पहले तो आप आरबीएससी की 12वीं क्लास की जो ज्योग्राफी है उसकी जो यूनिट 4 है ना, वो करना बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए। क्योंकि ना जैसे टाइप ऑफ एग्रीकल्चर है, कितने टाइप की है, वहां की पर्टिकुलर एक टाइप की क्या फीचर्स होती हैं, तो वो क्वेश्चन वहां से पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो एक बार उसको थोड़ा सा देख लेना भाई। तो ये चैप्टर यूनिट 4 जो है ना, पूरी इस यूनिट 4 में 2-3 चैप्टर है, तो वो कर लेना सारे के सारे। प्लस में मैं एक और चीज यहाँ पे थोड़ा सा सजेस्ट कर देता हूँ, इस वाले पार्ट को आप थोड़ा सा इकोनॉमिक सर्वे में जो जो चीजें, जैसे जो क्रॉप्स हैं उनकी जो प्रोडक्शन का जो डेटा है ना, या हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो डेटा है पर्टिकुलरली क्रॉप्स को लेके, तो वो आप एक बार जरूर देख लेना भाई। फिर ऐसे ही मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स हैं और इंडस्ट्रीज हैं, तो ये हमें जो 12th क्लास की आरबीएससी किताब है उसका जो यूनिट 4 है उसके चैप्टर्स करने हैं भाई। ट्रांसपोर्ट नेटवर्क वाला पार्ट हमें कहाँ से करना है, ये भी आरबीएससी की यूनिट 5 है, वहां से करना है 12th क्लास की। इन्वायरमेंटल इश्यूज में डेजर्टिफिकेशन, डिफोरेस्टेशन, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लेशन, सीधे के सीधे अगर आप एनसीईआरटी में डालोगे ना तो आपको मिल जाएंगे। प्लस में आरबीएससी की 12वीं क्लास की जो ज्योग्राफी की किताब है उसकी यूनिट 6, तो आरबीएससी की आपको यूनिट 4, यूनिट 5 और यूनिट 6 तो पढ़ना ही पढ़ना है। ये आपको मेंस में भी बहुत हेल्प करने वाला है भाई, तो क्यों ना अभी से पढ़ लिया जाए इसको।
तो इन्वायरमेंटल इश्यूज वाला जो पार्ट है वो आपको एनसीईआरटी में भी आप ये सीधे के सीधे डाल देना, चैप्टर्स मिल जाएंगे आपको। फिर अपने आरबीएससी से भी कवर कर सकते हो, यूनिट 6 मैंने आपको बताया। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी का तो ये है भाई सारा खेल। अपने को 2-3 बुक्स हैं जो फॉलो करनी है, जीसी लियोंग है, एनसीईआरटी है और आरबीएससी है। इन किताबों से आपके मोस्टली क्वेश्चन हो जाएंगे। फिर भी फिर भी अगर आपको लगता है ना कि भाई नहीं मेरे को तो और ज्यादा, तो भाई नीलम मैम ने ना प्रॉपर क्लासेस भी ली हुई हैं, और नीलम मैम के प्रॉपर जो किताब है वो आ गई है, उससे पढ़ लेना भाई। ऑलमोस्ट क्वेश्चन हो जाएंगे, मैं सच बता रहा हूँ ये चीज आपको, क्योंकि अभी आरबीएससी के जो रिसेंट में जो पेपर हुए हैं वो इनसे कवर हो रहे हैं। तो आप देख सकते हो ना, इसकी किताब आप लोगों को मिल जाएगी कि कहीं पे मार्केट में, वो ले लेना भाई। इंडियन ज्योग्राफी की बात करें तो फिजियोग्राफिक जो डिवीजन है, ठीक है, फिजियोग्राफिक डिवीजन में आरबीएससी की 11th क्लास का जो पार्ट बी है उसका चैप्टर 1 से 4 आपको पढ़ना है, ठीक है। 1, 2, 3, 4 ये चारों चैप्टर आपको पढ़ने हैं जो इंडिया से रिलेटेड है, उसके फिजियोग्राफिक डिवीजन जो है वो पढ़नी है। क्लाइमेट, क्लाइमेट भाई एक तो आरबीएससी की 11th क्लास के जो पार्ट बी वाले में चैप्टर 6 और 7वां, एनसीईआरटी क्लास 11th का चौथा चैप्टर और एनसीईआरटी की 7th क्लास का तीसरा चैप्टर, ये क्लाइमेट चेंज वाले जो चैप्टर्स हैं वो हैं ये, तो ये आपको करने ही करने हैं। सेम ऐसे ही मेजर रिवर्स और लेक्स की बात करूं तो आरबीएससी की 11th क्लास की पार्ट बी का चैप्टर 5 और एक चैप्टर है एनसीईआरटी में ड्रेनेज के नाम से, यहां से भी आप अपना देख सकते हो। इरिगेशन में, इरिगेशन और एग्रीकल्चर को थोड़ा सा एक साथ ही कर लेना आप, ठीक है। ये वैसे तो ना एक 100 पेज की एनसीईआरटी की पीडीएफ है भाई, इंग्लिश की ही है ना, हिंदी की भी आप लोगों को वैसे तो मिल जाएगी सारे क्या है कि एनसीईआरटी के जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो चैप्टर्स है ना वो सारे कंपाइल कर रखे हैं, 100 पेज के, बट 100 के 100 पढ़ने नहीं है। इसमें मुश्किल से ना अगर आप देखो, क्योंकि एनसीईआरटी का फॉन्ट साइज आप लोगों ने देखा, फिर फोटोज भी होते हैं, इसमें ना 40 पेज के आसपास ऐसे निकलेंगे आएंगे, 40 पेज भी नहीं निकलेंगे सारे के सारे। तो आप यहाँ से इस पीडीएफ को भी कर सकते हो, प्लस में आप आरबीएससी की 12th क्लास का चैप्टर 3 भी कर सकते हो पार्ट बी का। फिर अगर मैं मिनरल्स की बात करूं, मेटेलिक और नॉन मेटेलिक, तो ये आरबीएससी 12th क्लास पार्ट बी चैप्टर 2 ये करना है आपको। फिर मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स एंड इंपोर्टेंट इंडस्ट्री जो है आरबीएससी 12th क्लास पार्ट बी चैप्टर 3, तो ये चैप्टर्स आपको आरबीएससी से करने हैं भाई। क्लियर है। अब एक एक टॉपिक मैंने आपको ये बता दिया कि कौन सा टॉपिक आपको कहां से करना है। इसमें मैं एक और चीज दे देता हूँ भाई, एनआईओएस में अगर आप सीधा का सीधा डाल दोगे ना मिनरल्स मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक, एनआईओएस में या इग्नू में, दोनों में से एक कोई भी पढ़ लेना भाई। बट यहाँ पे क्या आपको बेसिक सी चीजें मिल जाएगी, लेकिन जो मैप है ना इंडिया का वो आपको अलग से करना पड़ेगा, और वो मैं सजेस्ट करता हूँ कि एटलस ले लेना भाई। माइंस वाइंस से रिलेटेड कौन सी माइंस कहाँ पे है ना, तो उससे जो क्वेश्चन आता है वो आप एटलस से आपको करना पड़ेगा। तो ये मैंने आपको सोर्सेज बता दिए भाई जो आपको करने हैं। ये किताबें हैं, ये 11वीं क्लास की आरबीएससी किताब है, ये चैप्टर्स मेंशन किए हुए हैं, तो एक बार आप में इसमें जाके देख लेना। जैसे मैं बता रहा था ना, मेजर लैंडफॉर्म्स वाला पार्ट आपको करना है, ये चैप्टर 1, 2, 3, 4 ये आपको करने हैं, इंडिया वाले ज्योग्राफी की भी बात कर रहे थे तब हम, ठीक है। फिर आपको क्लाइमेट वाला ये चैप्टर है ये करना है, सोइल्स तो अपने में है, नेचुरल वेजिटेशन ऑफ भारत ये भी करना है आपको, ठीक है। तो ये इस तरीके से सारे चैप्टर्स मैंने आपको बता दिए हैं। इन्वायरमेंट वाले में जैसे वर्ल्ड में वर्ल्ड ज्योग्राफी में बात कर रहे थे तो ये चैप्टर है यूनिट 30 जो थी, यूनिट 5 ये और यूनिट 4 ये तो मैंने आपको बताया था कि ये अपने को पूरा पूरा करना ही है। क्लियर है। तो 12th क्लास में ये तो था 11th क्लास, अब 12th क्लास में भी ऐसे ही सारे चैप्टर्स दे रखे हैं, तो आप देख लेना। एग्रीकल्चर वाला पार्ट यहाँ से कवर हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट वाला ये दे रखा है यहाँ पे, इंटरनेशनल ट्रेड और ये सारे पाइपलाइन वाटर एयर सारे ट्रांसपोर्ट दे रखे हैं। इन्वायरमेंट वाला जो ये 3 यूनिट तो पूरी की पूरी कर लेना भाई 12th क्लास की, ठीक है। ये 3 यूनिट है, चौथी पांचवी और छठी, ये आपको पूरी की पूरी करनी ही है, ठीक है। ये इंडिया वाला पार्ट है, देखो जो एग्रीकल्चर वाला पार्ट मैं आपको बता रहा था ना, ठीक है। मेजर मिनरल्स में ये देखो, ये मिनरल्स जो है ना और मेजर इंडस्ट्रीज जो हैं ये आपको करनी है भाई। क्लियर है। अब शायद आपको सारे चैप्टर्स पता चल गए हैं कि आपको कौन कौन से चैप्टर्स जो हैं वो करने हैं। क्लियर हो गया। ये मैंने जीसी लियोंग के जो इंडेक्स है वो बताया था, तो ये वाला पार्ट कर लेना भाई, मेजर लैंडफॉर्म जो है ना, दूसरा चैप्टर जो मैंने बताया था ना, ठीक है। स्टार्टिंग वाला मत करना क्योंकि ये अपने सिलेबस में नहीं, बट मेजर लैंडफॉर्म जरूर देख लेना। फिर ये लेक्स वाला पार्ट है, ये भी अपने सिलेबस में दे रखा है, तो ये आपको करना है। क्लाइमेट ये भी दे रखा है ना सिलेबस में, तो ये देख लेना भाई एक बार, बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी यार इससे, ठीक है।
फिर अगर हम लोग बाकी नेचुरल वेजिटेशन वाला पार्ट मैंने आपको बताया था कि दे रखा अपने सिलेबस में, तो ये सारे क्लाइमेट्स के ना सिर्फ वेजिटेशन वेजिटेशन वाले पार्ट पढ़ लेना, वेजिटेशन, क्लाइमेट, नेचुरल वेजिटेशन, इनकी कंडीशन क्या क्या थे, ये आपको बहुत बढ़िया हो जाएगा भाई। हो सकता है कि जैसे आपको 4 स्टेटमेंट दे दी कि वार्म टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन में किस तरीके की नेचुरल वेजिटेशन होती है, या टेम्परेट कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट जहां पे होता है वहां पे नेचुरल वेजिटेशन कैसी होती है, तो ये आपको देखना पड़ेगा भाई। पीडीएफ कहाँ पे मिलेगी ये भी बता देता हूँ। तो ज्योग्राफी की ना, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी के सारे चैप्टर्स आरबीएससी के और जीसी लियोन के भाई कंपाइल करके हम लोगों ने अपने टेलीग्राम चैनल पे, ये जो हमारा टेलीग्राम चैनल है 23 सिविल सारे से एग्जाम, ये हम लोगों ने अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर रखी हैं। तो आप वहां से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा इस वीडियो में था सारी चीजें। बाकी हमारा लाइब्रेरी प्रोग्राम प्रीलिम्स के लिए भी आएगा, मेंस के लिए तो चल ही रहा है। ये 50 सीट की लाइब्रेरी थी, 50 सीटें फिल हो रखी हैं इसमें। ये बढ़िया कर रहे हैं यार, ये बच्चे बहुत मेहनत करते हैं भाई। ये लोग ना मेहनत कैसे करते हैं कि इनसे मेंस का सिलेबस जो है वो लिखवा रहे हैं, एक दिन छोड़ के एक दिन इनका टेस्ट होता है, कॉपीज चेक होती हैं, डिस्कशन तो डेली कुछ ना कुछ इनसे डिस्कशन करते हैं। कुछ अच्छे बच्चे जो हैं, वैसे तो सारे ही अच्छे बच्चे हैं, बट जो एक्स्ट्रा एफर्ट मार रहे हैं भाई, उनको जैसे यूपीएससी का पेपर दे दिया, यूपीएससी क्वेश्चन दे दिए, एचसीएस के क्वेश्चन दे दिए, यूपीबीसीएस के क्वेश्चन दे दिए। अब यार जो लिखेगा तो उस पर तो काम करने का मन करता ही है। तो अगर आप चाहते हो कि भाई ऐसी मेहनत आप लोगों भी करें, क्योंकि ना लिमिटेड लोगों में मेहनत हो पाती है भाई, भीड़ में मेहनत नहीं होती भाई, ये क्लियर है ना। ये आपको भी पता है, पर पता नहीं लोग भीड़ की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। तेज सिविल्स में सिलेक्शंस तो हैं भाई, सिंपल है ये ना, सिलेक्शंस आप लोगों ने देखे भी होंगे, और नहीं देखे तो मैं एक बार बता देता हूँ। ये देख लो तेज सिविल्स के सिलेक्शंस, ये लाइब्रेरी की सिलेक्शंस है भाई। मेहनत है इन बच्चों पे ना, और असल में इन लोगों ने इतनी मेहनत की हुई है कि उसका कोई ऐसा नहीं है कि अल्टरनेटिव नहीं है, और उसका रिजल्ट भी इन लोगों के सामने है। तो सेम तरीके की अगर मेहनत आप लोग करना चाहते हो तो आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया कर लेंगे। तो ये था भाई, अब नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मिलते हैं। आप लोग कमेंट सेक्शन में बता भी देना आपको कैसी लग रही है वीडियोस, आपको किस सब्जेक्ट के लिए करना है।